सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल जो है 30 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 30 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। इट कॉम्प्लीमेंट्स आर्टिकल 29 बाय फोकसिंग ऑन इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी रादर देन कल्चरल प्रिजर्वेशन। अच्छा, तो समझो ये क्या है। आर्टिकल 30 जो है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, अब जो रिलीजियस ग्रांट कोई रिलीजियस माइनॉरिटी है, समझ लो मुस्लिम्स है, सिख है, ठीक है, जैन्स हैं, बुद्धिस्ट हैं, रिलीजियस और क्रिश्चियन है, ठीक है, क्रिश्चियन है, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो लोग कम हैं बाकी लोगों से, या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ सॉरी। अब लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ कौन हो गए? वो लोग जो कोई भाषा जो है वैसी भाषा बोलते हैं जो बहुत कम लोगों के द्वारा बोली जाती है, ठीक है। कोई ट्राइबल लैंग्वेज है, ठीक है, कोई जो है कोई नागालैंड में कोई भाषा बोली जा रही है जो बहुत कम है, या फिर कोई गुजरात में भाषा बोली जाती है जो लिंग्विस्टिकली जो है कम लोगों के बोलते हैं, उनको हक दिया गया है कि वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं, बना सकते हैं और एडमिनिस्टर मतलब वह इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उनकी चॉइस का, जिसमें वो इस लिंग्विस्टिक जो है लैंग्वेज को जो है पढ़ाएंगे, ठीक है। या फिर कोई अपना रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो है माइनॉरिटीज़ जो है वो इंस्टीट्यूशन जो है वो बना सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है, और उसको अपने हिसाब से जो है चला सकते हैं उनकी चॉइस का। अब ये आर्टिकल जो है ना, ये कॉम्प्लीमेंट करता है आर्टिकल 29 को। सिर्फ कल्चर को बचाना नहीं है, बल्कि उनको हक भी देता है, वो ऐसे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट कर सकते हो जिससे जो है सर्वाइव भी करे ऐसा कल्चर। आर्टिकल 30 जो है उसका क्लॉज देखते हैं। क्लॉज 1 जो है वो प्रोवाइड करता है जितनी भी माइनॉरिटीज़ है, चाहे वो मजहब के आधार पे हो या भाषा के आधार पे, शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश और एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, अपनी चॉइस का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं और उसको चला सकते हैं। ये आर्टिकल हमने देखा था। अच्छा, आर्टिकल 30 का क्लोज 1 सब क्लोज ए क्या कहता है? इंसर्टेड जो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में मैंडेट करता है दैट इन केस ऑफ कंपलसरी प्रॉपर्टी एक्विजिशन बाय स्टेट। मतलब देखो, अगर स्टेट जो है कोई हाईवे बना रही है, समझ लो फॉर एग्जांपल हाईवे, कोई और प्रोजेक्ट है, नेशनल प्रोजेक्ट है, पब्लिक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रही है फॉर द वेल बीइंग ऑफ पब्लिक, तो वो क्या करेगा? वो अगर मैंडेट करता है ऐसी चीज़ कि आपको इंस्टीट्यूशंस जो है वो क्या करने पड़ेंगे, कि ये ज़मीन जो है लेनी पड़ेगी। कंपनसेशन मस्ट नॉट रिस्ट्रिक्ट द राइट अंडर क्लॉज 1, ठीक है। आर्टिकल जो 30 है क्लोज 2 है, वो प्रोहिबिट करता है स्टेट को कि वो किसी की तरह का जो है भेदभाव करे इन ग्रांटिंग एड टू सच माइनॉरिटी सोलली ऑन माइनॉरिटी स्टेटस, कि वो उनको ग्रांट्स अगर देनी पड़े, उनको पैसा देना पड़े उनकी हेल्प करने के लिए, वो उसमें भेदभाव ना किया जाए सिर्फ इस वजह से कि वो एक माइनॉरिटी जो है से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नहीं समझे आप कि समझ गए? समझाता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया गया है, इंस्टीट्यूशन आपका है और वहाँ से आपको वो प्रॉपर्टी जो है सरकार को चाहिए, ठीक है। अब उसके लिए कंपनसेशन जो दिया दिया गया है, वो कंपनसेशन जो है वो किसी भी तरीके से जो है क्लॉज 1 जो 30 का है कि सारे माइनॉरिटी आर्टिकल माइनॉरिटीज़ जो हैं वो अपने इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, उनके साथ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो कंपलसरी जो प्रॉपर्टी एक्विजिशन है उसमें कंपनसेशन दिया जाना चाहिए, और वो किसी तरीके से क्लॉज 1 को वायलेट नहीं करेगा। कुछ की प्रोविजंस देखते हैं। अच्छा, ये कवर करता है दोनों दोनों रिलीजियस, क्रिश्चियन और मुस्लिम्स दोनों रिलीजन्स को, क्योंकि सिखिज्म एंड जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वो सारे हिंदुइज्म में आते हैं, ठीक है। बोथ रिलीजन को कवर करता है। और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जैसे तमिल है स्पीकिंग, जो नॉन तमिल स्टेट में तमिल बोलने वाले हैं, अच्छा जो पंजाब में जो है हरियाणवी बोलने वाले हैं, हरियाणा में पंजाबी बोलने वाले लोग हैं जो, ठीक है, ये लोग, ठीक है, महाराष्ट्र में जो है गुजराती बोलने वाले, वो माइनॉरिटीज़ हुए ना। इस तरीके से एग्जाम्पल है। इन माइनॉरिटीज़ लोग अपने इंस्टीट्यूट क्रिएट कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उनको चला सकते हैं, ताकि देखो एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। एक तमिल बच्चा है, ठीक है, वो जो है महाराष्ट्र स्टेट में, महाराष्ट्र में, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे सब लोग मराठी बोल रहे हैं या हिंदी बोल रहे हैं,
ठीक है। तो इस तमिल बच्चे को जो है समझ में नहीं आ रहा। अगर तमिल इंस्टीट्यूट अपना होगा जहाँ पे जो है तमिल लैंग्वेज बोली जा रही हो, वो एडमिनिस्टर किया जाए माइनॉरिटीज़ के द्वारा, तो इसके लिए कितना बेहतरीन होगा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ वैसे, ठीक है। इतना ज़्यादा आप रैशनली मत लेना इस चीज़ को, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, राइट टू एस्टैब्लिश, ठीक है। एस्टैब्लिश मीन्स के फाउंडिंग इंस्टीट्यूशन, और उसको चलाना, एडमिनिस्टर करना इम्प्लाइज के मैनेजमेंट कंट्रोल, सब्जेक्ट टू रीजनेबल स्टेट रिस्ट्रिक्शन फॉर स्टैंडर्ड्स। कुछ स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कि कुछ स्टैंडर्ड्स मीट करने पड़ेंगे। आपने एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया है जिसमें एक से हमारे देश के नागरिक पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उसके एक प्रॉपर स्टैंडर्ड्स भी होने चाहिए। उसमें कुछ भी नहीं आप पढ़ा रहे सकते ना, उसको एक नेशनल एजुकेशनल जो है एजुकेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए। ऐसे में एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अच्छा, डज नॉट ग्रांट एब्सोल्यूट इम्यूनिटी फ्रॉम लॉज, ठीक है, प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट मेजरिंग और डिस्ट्रॉइंग माइनॉरिटी कैरेक्टर। अच्छा, आपने एक इंस्टीट्यूट क्रिएट किया और आप उसमें जो मन करे वो करोगे, नहीं, एब्सोल्यूट माइनॉर जो है एब्सोल्यूट राइट नहीं मिलता है आपको। स्टेट जो है वो स्टेट जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, वो रीजनेबल इंस्पेक्शन कर सकती है। क्या क्या एक राइट अमाउंट में यहाँ सही चीज़ें हो रही हैं कि नहीं, एजुकेशनल स्टैंडर्ड क्या है यहाँ के, वो सही से दिए जा रहे नहीं है। क्योंकि एट द लास्ट चाहे ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, बट जो सिटीज़न है वो तो इंडिया का है ना, ही शुड बी प्रोवाइडेड विद ऑल द थिंग्स, ठीक है, जो एक आम लोगों को मिलते हैं। ओके, तो ये था आर्टिकल जो है 30 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 31 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू, गुड बाय।